अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट 11 क्लास मैथ पंजाब की तरफ से जो न्यू बुक आई है पैक्टा यानी कि पंजाब एजुकेशन करिकुलम एंड ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो न्यू बुक आई है उसके चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.5 को आज हमने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमें ये पॉइंट दे दिए गए हैं, हमने क्या करना है, हमने प्लॉट ड्रा करना है। अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2 और साथ में 75 डिग्री। जैसे बेटा कि हम 9th क्लास के अंदर पढ़ के आए हुए हैं कि ये जो रकमें होती है ये x और y होती है। सेम ऐसे ही यहाँ पे ये मेरे पास जो पहली रकम है ये शो करेगी r को और जो दूसरी रकम है वो शो करेगी थीटा को। तो ये जो पोलर कोऑर्डिनेट है उसमें से ये रकम निकली हुई है 2 और 75 डिग्री यानी कि r और थीटा। हमने क्या करना है, हमने ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के बाद वहाँ पे इन चीज़ों को हमने ड्रा करना है। तो सोल्यूशन के अंदर देखिए बेटा मैंने एक चीज़ लिखी हुई है कि फ्रॉम द फिगर पोलर कोऑर्डिनेट के फिगर के अंदर जो पोलर कोऑर्डिनेट है 275 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं अ पॉइंट 2 यूनिट अवे फ्रॉम द पोल के जो ये दो है ये पोल से 2 यूनिट दूर है एट एन एंगल 75 डिग्री और एंगल जो बन रहा है वो 75 डिग्री बन रहा है। अभी बेटा हम इसे सॉल्व करके बकायदा फिर आपको इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। जैसे कि ये कि हमने एक ग्राफ ड्रा किया हुआ है, एक एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन लगाई हुई है बिल्कुल ऐसे, एक वाई एक्सिस के ऊपर लाइन लगाई हुई है और इसके सेंटर से हमने ये सर्कल ड्रा किए हुए हैं। ठीक है, ये सर्कल आप अपनी मर्जी से छोटे बड़े कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी वैल्यू के ऊपर। क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू थी वो है 2 और साथ में है 75 डिग्री। अब ये 2 क्या है, ये है आर, यानी कि आपने देखना है कि 2 किस पॉइंट के ऊपर आ रहा है। तो देखिए 2 के साथ साइन कौन सा है, कोई भी नहीं है, मीन्स कि ये प्लस का साइन है। हम एक्स एक्सिस के ऊपर देखिए कि 2 कहाँ पे आ रहा है। जैसे कि ये देखिए ये 0 है, ये 1 है और ये 2, ये 2 हमारा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। अब हमने क्या करना है, 75 डिग्री एंगल देखना है कि 75 डिग्री एंगल कहाँ पे है। अब देखिए 75 डिग्री के आगे कुछ भी नहीं है, मीन्स कि यहाँ पे भी प्लस है। तो देखिए ये 0 है और ये π/2 यानी कि 90, 0 और 90 के दरमियान 75 डिग्री एंगल आ रहा है। अगर यहाँ पे माइनस आ जाता तो हमने क्या करना था, हमने एंगल को ही चेंज कर देना था। जो नहीं माइनस वाला सवाल आएगा अब आपके साथ वो भी डिस्कस करेंगे। फिल वक्त ये समझे कि आर जोन से यानी कि जो 2 है इसके साथ कोई साइन नहीं है, यानी कि इसके साथ प्लस का साइन है। तो हमने एक्स एक्सिस प्लस की तरफ 2 ड्रा किया। फिर हमने 75 एंगल देखना है, वो भी प्लस के अंदर आ रहा है, यानी कि 0 और 90 के दरमियान 75 एंगल आ रहा है। आपने करना है अपने अपनी डी की मदद से यहाँ पे देखना है कि 75 एंगल कहाँ पे आ रहा है। फर्ज करें 75 एंगल जो है वो हमारा कुछ यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, जैसे हमने ये लेट किया हुआ है, हमने क्या करना है, हमने इस पॉइंट को इसके साथ मिला देना है। कितना मिलाना है, .2 तक। .2 कौन सा है, ये देखिए ये सर्कल .2 आ रहा है, यानी कि ये एंगल कुछ ये होगा और ये आपने लाइन कुछ इस तरह से ऐसे ड्रा कर देनी है। ठीक है, और इसको आपने कहना है कि ये हमारे पास एक पॉइंट है 2 और 75 डिग्री। जस्ट आपने ये काम करना है। अभी हम 2-3 सवाल और करेंगे तो आपको इसका बाकायदा आइडिया हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है मेरे पास -3 और 120 डिग्री। तो ये देखिए ये मेरे पास r है, ये मेरे पास थीटा है। यहाँ पे मैंने लिखा फ्रॉम द फिगर पोलर कोऑर्डिनेट जो हमें दिए हुए हैं वहाँ पे जो पॉइंट 3 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 यूनिट अवे फ्रॉम द पोल से। पोल कौन सा होता है, जो मिड वाला पॉइंट है ये, इससे 3 यूनिट दूर है और एंगल कितने का बन रहा है, 120 डिग्री का। यानी कि जो रकम थी वो थी मेरे पास -3 और साथ में 120। देखिए ये रकम थी। सबसे पहले मैंने देखना है ये क्या है, -3 है यानी कि माइनस एक्स एक्सिस है, यानी कि माइनस एक्सिस कौन सा, नीचे की तरफ। तो तीसरा पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, वो ये आ रहा है। हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया। उसके बाद एंगल कौन सा बन रहा है, 120 डिग्री। अब ये एंगल 120 किस में है, प्लस के अंदर है। तो 120 कहाँ पे आएगा, ये 90 और ये 180, इनके दरमियान 120 का एंगल आएगा। तो हम फर्ज करते हैं कि 120 का जो एंगल है वो आई थिंक कुछ यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, जस्ट हमने ये सपोज किया है। हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ड्रा करेंगे। कितने पॉइंट के साथ, तीसरे पॉइंट के साथ, क्योंकि एक्स एक्सिस क्या था, 3 था। तो हम तीसरे पॉइंट के साथ इसको ड्रा करेंगे। तो तीसरा पॉइंट देखिए ये कुछ पॉइंट तीसरा ये वाला आ रहा था। ठीक है, ये पॉइंट तीसरा कुछ आ रहा था। अब देखिए यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन शो की है। 120 का एंगल यहाँ पे बन रहा था, -3 था, तो मैंने -3 वाला यानी तीसरे पॉइंट के ऊपर से ड्रॉ किया है, लेकिन डॉटेड लाइन के साथ।
जब r माइनस हो जाएगा तो क्या होना है, ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि आपने 120 एंगल के ऊपर ही आपने डाटा लाइन शो करनी है और स्केल रख के देखना कि इस तरफ ये लाइन कहाँ पे जा रही है। और आप नोट करोगे इस तरफ से लाइन वो जो उनसे कुछ इस तरफ आ रही होगी। यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे आपने ड्रा करना है और इसको आपने पॉइंट देने हैं -3 और 120 डिग्री। यानी कि इन शॉर्ट अगर आप समझे तो अगर आपके पास माइनस में आएगा, ठीक है, तो आपने माइनस वाला पॉइंट पकड़ लेना है। और जब आपने एंगल देखना है, एंगल प्लस के अंदर है तो आपने सिंपल प्लस के अंदर एंगल लगा देना, लेकिन वहां पे डाटा लाइन शो करनी है और इसके अपोजिट आपने बकायदा लाइन ड्रा कर देनी है। नेक्स्ट वाला है 2 और π/6। आप सबसे पहले देखें π/6 किसके इक्वल होता है, इससे हम जो रेडियन इससे डिग्री के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये आएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई। ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल, 6 3 द 18, तो एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री का। यानी कि ये जो पॉइंट हो गए ये पोल से 2 यूनिट अवे हो गए और एंगल बन रहा होगा π/6 यानी कि 30 डिग्री का। तो अभी हम इसे देखते हैं। ये था मेरे पास 2 और π/6 यानी कि जो पॉइंट है वो है 2 है और साथ में 30 डिग्री है। आप देखिए पहले 2 है, 2 वाला पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ये 2 वाला पॉइंट आ रहा है 30 डिग्री। देखिए प्लस के अंदर है तो प्लस के अंदर कुछ यहाँ पे 30 डिग्री आ रहा था, तो हम सिंपल इसको इस पॉइंट के साथ ड्रा कर देंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे जो पॉइंट है वो आ गया 2 और साथ में π/6। नेक्स्ट है मेरे पास 5 और 5 π/6। सबसे पहले हम 5 π/6 को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हम 180 बाय पाई से डिवाइड कर देंगे। ये पाई पाई के साथ कैंसिल, 6 1 था 6 6 3 द 18 तो 30 आ गया। 5 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 द 15 होता है, तो ये 150 एंगल बन रहा है। यानी कि जो हमने ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ के अंदर हमारे पास जो पॉइंट हो गए वो हो गए 5 और साथ में एंगल होगा 150 डिग्री का। ठीक है, 150 डिग्री का 5 वाला पॉइंट देखिए, ये एक्स एक्सिस में पॉजिटिव है तो ये 5 आ गया 150। अब 150 देखिए कहाँ पे आ रहा है, π/2 और पाई के दरमियान। तो आपने सिंपल क्या करना है, ये फर्ज करें ये कुछ एंगल बनता है तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। ये आपके वो पॉइंट है जो कि 5 और 5 π/6 है। यहाँ पे आपने रिवर्स की तरफ कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करनी। तो बेटा नेक्स्ट है मेरे पास -5/2 और साथ में π/3। सबसे पहले π/3 को सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 180 बाय पाई, पाई पाई के साथ कैंसिल, 6 3 द 18 यानी कि एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का। अब अगर हम 5/2 को डिवाइड करते हैं तो वो मेरे पास आएगा 2.5, ये माइनस के अंदर, और एंगल कितना है 60 डिग्री। यानी कि ये 2 पॉइंट है तो सिंपल इसे ग्राफ के अंदर ड्रॉ करते हैं। तो मेरे पास जो रकम थी वो है वो मेरे पास -2.5 और साथ में 60 डिग्री। अब x क्या है -2.5। देखिए अब देखिए ये मेरे पास 2 है और इनके दरमियान -2.5 आ रहा है। ठीक है, इनके दरमियान अब एंगल कितना 60 डिग्री का, फर्ज कहते हैं 60 डिग्री का एंगल कुछ ये बन रहा था। ठीक है, ये एंगल बना 60 डिग्री का। रिवर्स की तरफ जाएंगे तो ये आपका पॉइंट कुछ ये आ रहा होगा, यानी कि 2 और -3, -2 और -3 के दरमियान जो लाइन आएगी ये आपके पॉइंट्स कहलाएगी। नेक्स्ट है मेरे पास -3 और साथ में -2 π/3। इससे पहले हम हल कर लेते हैं। ये आएगा 180 बाय पाई, पाई पाई के साथ कैंसिल, 6 3 द 18 0 और ये आएगा -120 डिग्री। यहाँ पे आएगा -120 डिग्री। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए जी रकम थी मेरे पास -3 और -120 डिग्री। -3 क्या है जी, ये मेरे पास -3 आ गया। 120 कहाँ पे आ रहा है, अब 120 आ रहा है पाई और π/2 के दरमियान 120 आ रहा है। तो बेटा इसको हल करने के दो मेथड है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है -120, तो -120 आ रहा है ये 90 से 180 के दरमियान। तो हम क्या करेंगे -120 में 180 को ऐड कर देंगे तो जवाब क्या आएगा 60 डिग्री। यानी कि हमारे पास जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। अब देखिए पॉइंट -3 यहाँ पे था और 60 डिग्री कुछ आ रहा था यहाँ पे, फर्ज करें ये 60 डिग्री आ रहा था। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने इस पॉइंट को ही रिवर्स कर देना है। इस पॉइंट को ही रिवर्स करके हमने यहाँ पे लेके आना है।
तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट आपका कहलाएगा -3 और -120 डिग्री। देखिए किया गया है यहाँ पे -120 है, तो हमने क्या किया, -120 में से 180 को प्लस किया है। 180 को ही क्यों प्लस किया है, क्योंकि एंगल कहाँ पे बन रहा था, इनके दरमियान बन रहा था, इसलिए हमने 180 को प्लस किया है। अगर एंगल आ जाता है 185, ठीक है, वो 185 इनके दरमियान आ जाना था, तो फिर हमने 185 में प्लस कर देना था 270 को, फिर जो एंगल आना था हमने उसको ड्रॉ करना था। तो नेक्स्ट है -9/2, यानी कि ये बनेगा -4.8। ऐसे ही अगर हम -19π/12 को सॉल्व करते हैं तो आएगा -285 डिग्री। अब देखिए फिर दोनों तरफ माइनस आ गया, तो इसको हमने ग्राफ के अंदर कैसे ड्रॉ करना है। जो रकम थी वो है मेरे पास -4.8 और -285 डिग्री। अब देखिए क्या है मेरे पास -285। अब वो कहाँ पे आ रहा है, वो -285 आ रहा है, देखिए यहाँ पे 270 और 360 के दरमियान। तो मैं क्या करूँगा, इनको ऐड कर दूंगा 360 में, तो जवाब क्या आएगा 75 डिग्री। तो एंगल कौन सा बनेगा 75 डिग्री, वो बनेगा यहाँ पे 0 और 90 के दरमियान। फर्ज करते हैं वो कुछ एंगल यहाँ पे बन रहा था 75 डिग्री, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं, छोटे छोटे पॉइंट हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये रफली मैं बेटा कर रहा हूँ, आपने बकायदा स्केल की मदद से इसे ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ये आ रहा था, अब इसका रिवर्स क्या होगा, वो रिवर्स इसका कुछ इस तरफ हो जाएगा, ये क्योंकि -4.8 था तो 4 ये है 5 के दरमियान यहाँ पे कुछ, तो वो आपका ये वाला जो पॉइंट है ये आपका बनेगा -4.8 और -285 डिग्री। नेक्स्ट बेटा -5/2 यानी कि -2.5 और 5π/12 वो आ जाएगा 75 डिग्री। अब देखिए एक माइनस में है एक प्लस के अंदर है, यह है -2.5 और 75 डिग्री। -2.5 है तो ये 2 और ये 2.5 आ रहा है, एंगल 75 डिग्री का और वो प्लस का है, तो वो आपका कुछ यहाँ पे ये बन जाएगा, और इसका जो रिवर्स है वो आपका बाकायदा पॉइंट बनेगा ये वाला -2.5 और 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। आपको जो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं इनको आपने पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि ये है मेरे पास g इज इक्वल है x प्लस अयोटा y, यानी कि x क्या है वो 4 है, अयोटा वैसे ही आ गया, और y क्या है वो 3 है। अब ये मेरे पास रकम है 4 प्लस अयोटा 3, इसको मैंने पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो पोलर कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है z इज इक्वल है r ब्रैकेट, फिर आता है cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। सबसे पहले हमें r चाहिए, फिर हमें थीटा चाहिए, फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो r निकालना है, r के लिए हमारे पास फार्मूला होता है r इज इक्वल है स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट जहाँ पे वैसे आएगा, x क्या है, x मेरे पास देखिए पहले रकम 4 थी तो यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर, प्लस y क्या है दूसरी रकम यानी कि 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये आएगा मेरे पास 16 प्लस 9, इसके ऊपर आएगा स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 25, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, 25 होता है 5 का स्क्वायर, ठीक है, और वो आपस में काट के, तो यहाँ पे मेरे पास जो r की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 5, ठीक है। एक चीज़ हमारे पास आ गया है, अब दूसरी चीज़ हमने निकालना है थीटा। थीटा निकालने के लिए हम एक फार्मूला पढ़ चुके हुए हैं कि थीटा इज इक्वल है tan इनवर्स मॉड y ओवर मॉड x, ये हम एक फार्मूला पढ़ चुके हुए हैं। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं कि tan इनवर्स मॉड y क्या है, y होती है दूसरी रकम यानी कि 3/x यानी कि 4। अब अगर हम tan इनवर्स लेते हैं 3/4 तो ये मेरे पास आता है 36.47 डिग्री, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। r की वैल्यू आ चुकी हुई है 5 ब्रैकेट cos थीटा कितना है 36.47 डिग्री प्लस अयोटा साइन, ये भी आ जाएगा 36.47 डिग्री, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, और सिंपल बेटा आपका ये आंसर आ जाएगा। सिंपल आपने क्या करना है, r निकालना है, थीटा निकालना है। r निकालने के लिए आपने ये फार्मूला इस्तेमाल किया, थीटा निकालने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल किया, और सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है।
ऐसे नेक्स्ट है 1 प्लस अयोटा, ठीक है। सबसे पहले हमने लिख लिया कि z इज इक्वल है 1 प्लस अयोटा, यहाँ पे x 1 है, y भी 1 है। ये मेरे पास फार्मूला लिखा हुआ है r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। r निकालना है, r के लिए हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टोटल के ऊपर स्क्वायर रूट हमने सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पे जो मेरे पास r की वैल्यू आ रही थी वो है स्क्वायर रूट 2। उसके बाद हमने थीटा निकालना था, वो है स्मार्ट वाई ओवर मार्ड एक्स, वैल्यू पुट की तो हमारे पास थीटा आ गया 45 डिग्री। अब हमने क्या किया, सिंपल r की जगह पे स्क्वायर रूट 2, थीटा की जगह पे हमने 45 ड्रा कर दिया। अगर हम देखें तो किस कोऑर्डिनेट के अंदर ये लाई कर रहा है, तो देखिए x के साथ भी क्या है प्लस है, y के साथ भी क्या है प्लस है, तो ये देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर ये लाई कर रहा है। ये अक्सर बता दे, बेहतर है ना बताए, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हमने वैल्यू पुट किया और यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बेटा पार्ट नंबर है मेरे पास 3। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले z इज इक्वल है x प्लस अयोटा वाई। x यहाँ पे मेरे पास है 1/2 और y यहाँ पे है मेरे पास के रूट 3/2। फार्मूला हमारे पास है z इज इक्वल है r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा और ये ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हम यहाँ पे r निकालते हैं, वो होता है जी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर टोटल के ऊपर स्क्वायर रूट। तो x का स्क्वायर है 1/2 होल का स्क्वायर प्लस y है स्क्वायर रूट 3/2 होल का स्क्वायर, इस टोटल के ऊपर स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, इस टोटल के ऊपर स्क्वायर रूट। ऐसे मेरे पास आ गया सिंपल 4, ऊपर आ गया 1 प्लस 3 टोटल के ऊपर स्क्वायर रूट, ये मेरे पास आ गया 4/4 टोटल के ऊपर स्क्वायर रूट और इक्वल आ जाएगा 1 के ऊपर स्क्वायर रूट और वो आएगा सिंपल 1। तो ये मेरे पास r आ चुका हुआ है। नेक्स्ट हमने निकालना है थीटा। थीटा भी हम यहाँ पे ही निकाल लेते हैं। थीटा का फार्मूला है जी tan इनवर्स y ओवर x। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं y ओवर x और ये मॉड हम लगा देते हैं, तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स y मेरे पास है जी स्क्वायर रूट 3/2 और x है जी 1/2 और ये ब्रैकेट क्लोज। ये मेरे पास आएगा जी tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई 2/1 ब्रैकेट क्लोज। ये आएगा जी tan इनवर्स 2 के साथ कैंसिल स्क्वायर रूट 3 और tan स्क्वायर रूट 3 इक्वल होता है 60 डिग्री के। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल आ गया 60 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं तो r की जगह पे आएगा जी 1 ब्रैकेट कॉस थीटा की जगह पे आएगा 60 डिग्री प्लस अयोटा साइन थीटा की जगह पे आएगा 60 डिग्री और ये ब्रैकेट क्लोज और ये इसका आंसर आ जाता है। ऐसे बेटा नेक्स्ट मेरे पास रकम दी हुई है, यहाँ पे मेरे पास रकम वही हमने लिख दी। यहाँ पे हमें बताया कि x क्या है और y क्या है। फॉर्मूला क्या है जी r x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x की जगह पे हमने x की वैल्यू पुट की, y की जगह पे y की वैल्यू पुट की। 5 का स्क्वायर 25, 4 5 का स्क्वायर 25, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 3, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम नीचे आ गया 4, ऊपर 25 वैसे ही प्लस 25 3 10 75, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 100 डिवाइड किए 25, तो यहाँ पे मेरे पास r की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम थीटा निकालते हैं तो y की वैल्यू है 5 स्क्वायर रूट 3/2 और 5/2, जब हमने सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 यानी कि पाई/3 जो कि इक्वल होता है 60 डिग्री के। आप देखिए जी किसके अंदर लाई कर रहा है, ये चीज यहाँ पे देखने वाली है। तो यहाँ पे देखिए दोनों रकमें माइनस के अंदर आ चुकी हुई है। ये देखिए ये अगर हम लॉग ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, यहाँ पे y पॉजिटिव, तो यहाँ पे दोनों रकमें पॉजिटिव। यहाँ पे x नेगेटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पे y भी नेगेटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव, और यहाँ पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव। आप देखिए पहली रकम जो x है वो भी माइनस में है, y भी माइनस में है, तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर लाई करेगा। जब थर्ड के अंदर करेगा तो एंगल देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 180 और यहाँ पे कितना है 270, यानी कि यहाँ पे है पाई। तो हम क्या करेंगे, जो एंगल हमारे पास निकला है पाई/3 निकला है, उसके अंदर हम पाई को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 4 पाई/3। तो सिंपल हमने कॉस एंगल की जगह पे 4 पाई/3 को पुट कर देना है। देखिए ये करना कब है, जब एक रकम दोनों में से या दोनों रकमें माइनस के अंदर आ जाए, फिर जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज होता है, फिर आपने प्लस या माइनस करना है।
अब देखिए नेक्स्ट मेरे पास एक और पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे है 1 माइनस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। सबसे पहले हम नीचे अयोटा ख़त्म करते हैं, जिसका कॉन्जुगेट लेके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे। ऊपर आएगा 1 माइनस अयोटा होल का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। तो ऊपर आएगा 1 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2x और साथ में y डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता था, वहाँ से ही आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 2 अयोटा बाय 1 प्लस 1। ऊपर देखिए माइनस 1 प्लस 1 के साथ काट गया, ऊपर आ गया माइनस 2 अयोटा बाय 2 और सिंपल मेरे पास जो रकम आ रही है वो आ रही है माइनस अयोटा। तो अब जो मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर बन रहा है वो आ जाएगा मेरे पास 0 माइनस अयोटा, यानी कि x इक्वल है 0 के और y इज इक्वल है माइनस 1 के। तो फार्मूला लगाएंगे r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज, ये मेरे पास आएगा कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले r फाइंड करेंगे। r आएगा मेरे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और x का स्क्वायर 0, y का स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट, तो ये मेरे पास सिंपल 1 स्क्वायर रूट आ जाएगा और r आ जाएगा मेरे पास सिंपल 1। तो नेक्स्ट हम इसका एंगल निकालते हैं, वो है थीटा इज इक्वल है tan इनवर्स y बाय x। तो ये आएगा जी tan इनवर्स -1 और थीटा इज इक्वल होता है tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 होता है -5/2, -5/2। तो सिंपल हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, यह आएगा जी r ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा इज इक्वल आएगा जी के। तो r की वैल्यू सिंपल क्या हुई थी, r की वैल्यू देखिए यहाँ पे निकली है 1, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1, ब्रैकेट लगा लेते हैं, cos थीटा कितना है -5/2, -5/2 प्लस अयोटा साइन, यहाँ पे भी -5/2 और ये ब्रैकेट क्लोज और यही इसका आंसर आ जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है √3 प्लस अयोटा 1 प्लस √3 अयोटा। तो सिंपल सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर वही रकम लिख लेंगे, √3 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 साथ में अयोटा। तो नीचे रकम का कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये मेरे पास आएगा 1 माइनस √3 अयोटा, ऊपर मेरे पास आएगा जी √3 प्लस अयोटा और साथ में 1 माइनस √3 और साथ में अयोटा और नीचे मेरे पास आएगा 1 प्लस √3 अयोटा ब्रैकेट क्लोज और 1 माइनस √3 अयोटा ब्रैकेट क्लोज। ऊपर अगर मल्टीप्लाई करें √3 को 1 के साथ तो √3 को माइनस √3 अयोटा के साथ ये आएगा 3 अयोटा, ये आएगा प्लस अयोटा, ये आएगा माइनस √3 और अयोटा का स्क्वायर। डिवाइड करेंगे तो नीचे फार्मूला बन जाएगा जी 1 का स्क्वायर माइनस √3 अयोटा होल का स्क्वायर। ऊपर आएगा √3, ये -3 अयोटा प्लस अयोटा, ये आएगा -2 अयोटा प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 अयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, तो ये हो जाएगा +1। तो ये देखिए ये भी √3 है, ये भी √3 है, तो ये आएगा 2 √3 -2 अयोटा डिवाइडेड बाय 4। तो इसको हम कुछ सिंप्लीफाई और करें तो ये लिख सकते हैं हम 2 ऊपर से कॉमन निकाल के, तो आएगा √3 माइनस अयोटा बाय 4, ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा तो जी मेरे पास आएगा √3 माइनस अयोटा बाय 2 और जी आ जाएगा जी √3 बाय 2 माइनस अयोटा बाय 2। यहाँ पे x मेरे पास है √3 बाय 2 और y मेरे पास है -1/2। यहाँ पे हम पोलर कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, r निकालते हैं, वो होगा जी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर टोटल के ऊपर स्क्वायर रूट, x आएगा मेरे पास √3 बाय 2 और होल का स्क्वायर प्लस y आएगा 1/2
होल का स्क्वायर और इस टोटल के ऊपर स्क्वायर रूट। 3 वैसे ही आएगा, 2 का स्क्वायर आ गया 4 प्लस 1/4 और टोटल के ऊपर स्क्वायर रूट। ऊपर आएगा 3 प्लस 1/4 इसके ऊपर स्क्वायर रूट। यह आएगा 4/4 टोटल के ऊपर स्क्वायर रूट और सिंपल r इक्वल आ जाएगा 1 के। ये मेरे पास r आ गया। नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो एंगल की फार्मूला है थीटा इज इक्वल है tan इनवर्स y/x और ये मेरे पास आएगा tan इनवर्स y की वैल्यू जहाँ पे मेरे पास लिखी हुई है -1/2 यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे √3/2 √3/2 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये सिंपल आएगा tan इनवर्स 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3 और ये आएगा जी tan इनवर्स 1/√3 ब्रैकेट क्लोज। ये मेरे पास थीटा आ रहा है और tan इनवर्स 1/√3 इक्वल होता है -5/6 के, -5/6 के। अब सिंपल हम इनको पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर पुट कर देते हैं, जो कि फार्मूला था g इज इक्वल है r ब्रैकेट cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज। r की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास जो निकली थी वो थी यहाँ पे 1, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 cos, वैसे ही थीटा भी निकला है -5/6 प्लस अयोटा साइन थीटा है जी -5/6 और ब्रैकेट क्लोज, ये भी क्लोज। ये सिंपल इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट मेरे पास बेटा सेम वही रकम थी 3 + 4 अयोटा बाय 4 + 3 अयोटा। पैटर्न सेम था। जो नीचे रकम थी इसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाया। ऊपर रकम ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया है, नीचे फार्मूला बन गया। ऊपर अगर सिंप्लीफाई करें तो सिंपल है, मेरे पास जो वैल्यू बनती है वो है 24/25 प्लस 7 न्यूटा/25। कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है, सिंपल सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पे ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। r की वैल्यू पुट की है, पुट करने के बाद r की वैल्यू निकली है यहाँ पे 1। सिंप्लीफाई सारा किया हुआ है, आपके सामने है, आप एक दफ़ा इसे देख सकते हैं। जी जो सा वो लाई कर रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर, तो सिंपल tan इनवर्स y/x है, तो यहाँ पे थीटा आएगा 7/24। अब 7/24 को हम सेम ऐसे लिख देंगे tan इनवर्स 7/24, tan इनवर्स 7/24 और यही सिंपल इसका आंसर है। अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर 7/24 tan इनवर्स निकालते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो भी आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 4 है, कन्वर्ट ईच ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर जी इन रेक्टेंगुलर फॉर्म x प्लस अयोटा y। आपको यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर एक दे दिया गया है, आपने इसे x प्लस अयोटा फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, 4 लिख लिया, ब्रैकेट के अंदर यही रकम लिख लेंगे cos 5π/3 प्लस अयोटा साइन 5π/3 ब्रैकेट क्लोज। 4 वैसे ही cos 5π/4 जब आप लेंगे तो वो आएगा 300। जब आप 5π/4 को जब आप 5π/3 को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मेरे पास निकलता है पाई पाई के साथ कैंसिल, 6 3 द 18 0 आ जाएगा और ये मेरे पास आएगा एंगल जोन सा वो आएगा 300, यानी कि cos 300 डिग्री प्लस अयोटा साइन 300 डिग्री। यहाँ पे 4 ऐसे cos 300 किसके इक्वल होता है, वो आप कैलकुलेटर के ऊपर करें तो वो आएगा जी 1/2 के, और ऐसे अयोटा वैसे ही साइन 300 करेंगे तो ये आएगा √3/2 और ये साथ माइनस के अंदर आएगा, तो फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आएगा 4/2 माइनस अयोटा 4 √3/2, तो ये आएगा जी 2 माइनस अयोटा 2 √3 और ये सिंपल इसका आंसर आता है। क्योंकि ये मेरे पास x है और ये मेरे पास y है, तो ये देखिए x प्लस अयोटा y की फॉर्म के अंदर ये रकम बन गई है और इसी के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट है 3/2 cos 7π/6 प्लस अयोटा साइन 7π/6। तो देखिए 7π/6 को जब हल करते हैं तो एंगल आएगा 210 डिग्री। तो सिंपल हमने क्या किया है, जी जो मेरे पास होता है r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा वही फार्मूला था,
यानी कि cos 7 पाई/6 जगह पे 210 लगा दिया और यहाँ पे भी हमने 210 लगा दिया। cos 210 लिया तो ये आ गया, साइन लिया तो वो ये आ गया। तीन को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आएगा 3 स्क्वायर रूट 3/4। तो देखिए 3 स्क्वायर रूट 3/4 आ गया। ये आएगा आयोटा 3/4, तो ये आएगा 3 आयोटा बाई 4 और यही इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है मॉड जी इज इक्वल है आर्गुमेंट जी। तो देखिए बेटा आपने इसको टेंशन नहीं लेनी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये सिंपल सिर्फ उन्होंने कंफ्यूज किया हुआ है। ये मॉड जी है ना, तो मॉड जी इक्वल होता है आर के, तो वो मेरे पास आया हुआ है थीटा 7 सॉरी, और जो थीटा है ना बेटा वो होता है आर्गुमेंट जी के, और वो किसके इक्वल है 23 पाई/12। तो सिंपल आपने क्या करना है 23 पाई/12 को पहले सिंप्लीफाई कर देना है। वो यहाँ पे कर लेते हैं 23 पाई/12 मल्टीप्लाई 180/पाई, ये पाई पाई के साथ कैंसिल, और इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपल इसका जो आंसर आएगा वो मेरे पास आ जाएगा 345 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है, जी इज इक्वल है आर ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ये पोलर कोऑर्डिनेट होता है। आर है तो आर की जगह पे क्या आएगा 7 ब्रैकेट, वैसे ही कॉस थीटा तो थीटा की जगह पे आएगा 345 प्लस अयोटा साइन के साथ भी 345, 7 वैसे ही आएगा। cos 345 ये होता है 0.97 के, 0.97 के, और यहाँ पे अयोटा वैसे ही साइन 345 होता है -0.26 के। तो जब हम 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 6.79 माइनस 1.82 अयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए आर वो जी इक्वल 11 के, थीटा आर्गुमेंट जी इससे कम के वो आएगा 165 डिग्री। सिंपल कॉस थीटा की जगह पे हमने -165 डिग्री पुट किया है, और साइन थीटा थीटा की जगह पे -165 पुट किया है। तब कॉस -165 लेंगे तो आएगा -0.97, और साइन -165 डिग्री लेंगे तो आएगा 0.26। 11 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेम है जी मॉड जी 10/3 आर्गुमेंट जी -17/12। ये मेरे पास आर है, ये मेरे पास थीटा है, थीटा देता है -255 डिग्री, वैल्यू पुट की हुई है cos 255 डिग्री, ये आ गया, साइन मेरे पास ये आ गया है। 10/3 को 10 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया हुआ है और 3 के ऊपर डिवाइड करवा के आंसर सिंपल ये आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा इसका लास्ट पार्ट है, ये है जी 2 cos -33। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, और cos -33 हमारे पास क्या होता है 0.84, यहाँ पे लिखे है 0.84 प्लस अयोटा साइन -33 ये होता है जी 0.54 के, 0.54 के, बाहर 2 था तो 2 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आएगा 1.68, और जब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आएगा 1.09, और जब हम cos -33 लेते हैं तो इसका जो साइन है बेटा वो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। देखिए 2 लाइनों के अंदर इसका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे z1 पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और z2 दिया हुआ है, फाइंड करें z1 प्लस z2। तो सिंपल यहाँ पे हम सोल्यूशन के अंदर लिखते हैं z1 प्लस z2, z1 क्या है वो है 9 ब्रैकेट cos 5 पाई/4 प्लस अयोटा साइन 5 पाई/4, और ये ब्रैकेट क्लोज, फिर आएगा प्लस z2 ये कम दी हुई है 5 ब्रैकेट cos π/3 प्लस अयोटा साइन π/3, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो सिंपल ये देखें यहाँ पे आएगा 9 ब्रैकेट cos 5 पाई/4 अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आता है 225। कैसे करना है बेटा लास्ट में मैंने काफ़ी सवाल कर लिया, अब मुझे उम्मीद है आपको इसका आइडिया हो चुका होगा। ठीक है, प्लस अयोटा साइन 225 डिग्री ब्रैकेट क्लोज प्लस 5, ऐसे ही cos वैसे ही आ जाएगा, और π/3
पाई/3 की जगह पे आ जाएगा 60 डिग्री प्लस अयोटा साइन 60 डिग्री और ये ब्रैकेट क्लोज। 9 वैसे ही आएगा। cos 225 ये मेरे पास आएगा -0.707 प्लस अयोटा साइन 225 भी सेम यही आएगा -0.707 ब्रैकेट क्लोज ये भी क्लोज प्लस 5 cos 60 होता है 0.5 के तो प्लस अयोटा साइन 60 होता है 0.8660 के ब्रैकेट क्लोज। अब हम 9 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये आएगा -6.363 माइनस अयोटा 9 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 6.363 प्लस 5 को जब अंदर मल्टीप्लाई करवाया ये आएगा 2.5 प्लस अयोटा 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आएगा 4.33। अब ये भी अयोटा में है ये भी अयोटा में है, इनको पहले लिख लेते हैं 6.363 प्लस 2.5 कांस्टेंट पहले लिख लिया है और 6.363 अयोटा वाली जोन से वो हमने बाद के अंदर लिख रही है। तो जब दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे और ये देखिए माइनस प्लस दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा -3.863 माइनस जब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा 2.033 अयोटा और ये सिंपल इसका आंसर आ जाता है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे z माइनस Z2 करना है तो सिंपल हम z1 माइनस Z2 लिखेंगे। z1 है 9 ब्रैकेट cos 5π/4 प्लस अयोटा साइन 5π/4 और ये ब्रैकेट क्लोज। साथ में हम लगा देंगे माइनस यहाँ पे 5 फिर ब्रैकेट यहाँ पे cos π/3 प्लस अयोटा साइन π/3 और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे 9 वैसे ही आएगा साथ में cos आ जाएगा 5π/4 इक्वल होता है 225 डिग्री के प्लस अयोटा साइन यहाँ पे भी 225 डिग्री ब्रैकेट क्लोज माइनस 5 cos π/3 होता है 60 डिग्री यहाँ पे 60 आ जाएगा प्लस अयोटा साइन यहाँ पे भी 60 डिग्री आ जाएगा। 9 वैसे रहेगा cos 225 होता है -0.707 यहाँ पे -0.707 प्लस अयोटा यहाँ पे -0.707 सेम पीछे वाला क्वेश्चन है सिर्फ लास्ट के अंदर आपने माइनस कर देना है। cos 60 होता है 0.5 के प्लस अयोटा ये आएगा 0.8660 ब्रैकेट क्लोज ये भी क्लोज। 9 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आ गया -6.363 माइनस अयोटा 6.363 माइनस 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा 2.5 ये माइनस आ जाएगा ये आएगा 4.33 अयोटा। अयोटा के बगैर यानी कि जो कम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर है उसे पहले लिख लेते हैं माइनस अयोटा 6.363 माइनस 4.33 अयोटा। जब पहली दो रकमों को जिनके अंदर अयोटा नहीं है इसको सिंप्लीफाई करेंगे यह आएगा -8.86 और जब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा 10.9693 अयोटा और ये सिंपल इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है z1.z2 तो ये आप लिखते हैं z1.z2। अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है 9 वैसे आ जाएगा साथ में आएगा cos 5π/4 प्लस अयोटा साइन 5π/4 ये ब्रैकेट क्लोज फिर हम डॉट लगाएंगे फिर हम 5 फिर ब्रैकेट cos π/3 प्लस अयोटा साइन π/3 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा यहाँ पे ना एक फार्मूला इस्तेमाल होना है। देखिए हम जानते हैं कि जो z है वो इक्वल होता है r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा ये इक्वल होता है ठीक है
और अगर हम यहाँ पे इसे Z1 कह दें तो ये R1, ये θ1, ये भी θ1। और अगर हम यहाँ पे Z2 कहे तो ये आएगा R2 और साथ में cos θ2 प्लस अयोटा साइन θ2 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखिए Z1 डॉट Z2 करें तो यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल होता है R1 R2 ब्रैकेट cos θ1 प्लस θ2 प्लस अयोटा साइन θ1 प्लस θ2 और ब्रैकेट क्लोज। ये बेटा फार्मूला इस्तेमाल होना है, यानी कि ये जो ऊपर रकम लिखी हुई है ये वाली, इसके अंदर फार्मूला कुछ ये होगा। यहाँ पे आर ये होता है, ये आर है, ये आर है, ये आएगा 9 × 5 फिर ब्रैकेट फिर cos θ1 ये होता है मेरे पास, ये θ1 है और ये जो रकम है ये θ2 है। तो cos आ जाएगा 5 π/4 प्लस π/3 प्लस अयोटा साइन 5 π/4 प्लस π/3 ब्रैकेट क्लोज और ये भी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब ये आ जाएगा 45, ये आएगा ब्रैकेट, ये आएगा cos और यहाँ पे जो एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम आएगा 12। 4 को 12 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 5 से किया तो 15 अयोटा, 3 को 12 के ऊपर डिवाइड किया तो 4 आया, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ गया 4 पाई प्लस अयोटा साइन। सेम यहाँ पे भी वही काम होगा, 15 अयोटा प्लस 15 पाई प्लस 4 पाई डिवाइडेड बाई 12 और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब हम 15 पाई प्लस 4 पाई ऐड करेंगे तो आएगा 19 पाई/12। तो ये मेरे पास आ जाएगा 45 पाई, तो ये आएगा cos 19 पाई/12 प्लस अयोटा साइन 19 पाई/12 और ये ब्रैकेट क्लोज और यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा डिवाइड हो रहा है, तो सिंपल आपने क्या करना है, Z1 की जो रकम है वो लिखे 9 ब्रैकेट cos 5 π/4 प्लस अयोटा साइन 5 π/4 ये ब्रैकेट क्लोज और इसे हम कर देंगे डिवाइड, नीचे आ जाएगा जी 5 cos π/3 प्लस अयोटा साइन π/3 ब्रैकेट क्लोज। अब सिंपल बेटा यहाँ पे भी एक फार्मूला इस्तेमाल होगा और मैं फार्मूला यहाँ पे लिख के देता हूँ कि Z1 अगर हमारे पास हो R1 cos θ1 प्लस अयोटा साइन θ1 और डिवाइडेड बाय R2 cos θ2 प्लस अयोटा साइन θ2। ये फार्मूला हो तो हम लिख सकते हैं R1 डिवाइडेड बाय R2 और साथ हम लिख सकते हैं cos θ1 माइनस θ2 प्लस अयोटा साइन θ1 माइनस θ2 और ये ब्रैकेट क्लोज। ये बेटा आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है। यहाँ पे ये 5 π/4 θ1 है और π/3 θ2 है, तो ये मेरे पास आएगा 9/5 ब्रैकेट ऊपर आएगा cos θ1 क्या है जी 5 π/4 माइनस π/3 प्लस अयोटा साइन वैसे ही आएगा, ये आएगा 5 π/4 माइनस π/3 और ये ब्रैकेट क्लोज, ये आएगा 9/5 और यहाँ पे आएगा cos एल से मेरे पास आएगा 12, ऊपर सेम वही पीछे वाला काम 15 पाई, यहाँ पे सिर्फ माइनस आएगा और साथ में 4 पाई प्लस अयोटा साइन 15 पाई माइनस 4 पाई डिवाइडेड बाय 12 और ये ब्रैकेट क्लोज, ये आएगा 9/5, ऊपर मेरे पास आ जाएगा cos 11 π/12 प्लस अयोटा साइन 11 π/12 और ये बेटा इसका आंसर आ जाता है। तो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, Z1 दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है, इसे भी आपने x प्लस अयोटा y की फॉर्म के अंदर लिख देना है।
सिचुएशन के अंदर देखिए Z1 था 7 cos 23 पाई बाई 12 प्लस योटा साइन 23 पाई बाई 12। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा R जो है वो क्या है 7, थीटा 1 है 23 पाई बाई 12। इसे सिंप्लीफाई किया तो ये मेरे पास आ गया 345। तो सिंपल cos 23 पाई बाई 12 की जगह पे 345, साइन की जगह पे 345, cos 345 लिया वो आंसर यहाँ पे, साइन लिया तो उसका आंसर यहाँ पे, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो ये मेरे पास सिंपल आ जाता है Z1। Z1 के अंदर इसे हम X1 कहते हैं, इसे हम Y1 कहते हैं। ऐसे हम Z2 लेंगे, Z2 के अंदर भी सेम हमने यही काम किया हुआ है। ये पहले थीटा निकाला है, वो मेरे पास आ गया 165, उसकी वैल्यू को अंदर पुट कर दिया है तो cos 165 आंसर यहाँ पे, साइन का आंसर यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो Z1 अभी हमने पीछे देखा वो रकम आई, वो से हमने लिख दिया, Z2 को लिखा, दोनों को प्लस माइनस किया तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है। सेम काम बेटा पार्ट नंबर 2 के अंदर करना है। Z1 माइनस Z2 दिया हुआ है, Z1 मेरे पास क्या है 7, ब्रैकेट लगाए cos 23 पाई बाई 12 प्लस अयोटा साइन 23 पाई बाई 12 और ये ब्रैकेट क्लोज किया हुआ है। साथ में हम माइनस लगा लेके जिस मर्जी मेथड के साथ बेटा करे आंसर आपका सेम आता है, cos 11 पाई बाई 12 प्लस अयोटा साइन 11 पाई बाई 12 और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। या बेटा 7 वैसे ही, cos वैसे ही 23 पाई बाई 12, 23 पाई बाई 12 होता है 345 के, पीछे भी हम देख चुके हुए हैं, 345 प्लस योटा साइन 345 और ये ब्रैकेट क्लोज माइनस 11, यहाँ पे cos, यहाँ पे 11 पाई बाई 12, 11 पाई बाई 12 होता है 165 डिग्री के, प्लस अयोटा साइन 165 डिग्री। यहाँ पे 7 वैसे ही cos 345 डिग्री इक्वल होता है 0.9659 के, 0.9659 के, प्लस योटा साइन का भी वही आ जाएगा, साइन होता है -0.2583 ब्रैकेट क्लोज माइनस 11, cos 165 होता है -0.9659 के, प्लस योटा साइन 165 होता है 0.2583 के, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। 7 को जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएगी ये आएगा 86.7613 माइनस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया ये आएगा 1.8116 अयोटा, ये आ जाएगा प्लस 10 पॉइंट, क्योंकि 11 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, 10.6249 माइनस ये आएगा 2.8468 अयोटा। जो कांस्टेंट है उसे पहले लिखते हैं और उसके बाद इमेजिनरी लिख लेते हैं, 10.6249 माइनस 1.8116 अयोटा माइनस 2.8468 अयोटा। जब ऊपर कांस्टेंट को ऐड करेंगे वो आएगा 17.39 माइनस 4.66 अयोटा और ये सिंपल इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है Z1 डॉट Z2, तो Z1 मेरे पास है 7, ब्रैकेट के अंदर है cos 23 पाई बाई 12 प्लस अयोटा साइन 23 पाई बाई 12, ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे लगाएंगे डॉट, यहाँ पे साथ में 11 बाहर अंदर आएगा cos 11 पाई बाई 12 प्लस अयोटा साइन 11 पाई बाई 12 और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे बेटा वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम Z1 डॉट Z2 के, जो कि होता है R1 R2 ब्रैकेट के अंदर cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये ब्रैकेट क्लोज। ये बेटा हम फार्मूला इस्तेमाल करने लगे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास सिंपल आएगा 7 मल्टीप्लाई 11 cos 23 पाई बाई 12 प्लस 11 पाई बाई 12
प्लस आयोटा साइन 23 पाई/12 प्लस 11 पाई/12 और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। 7 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 77 आ गया। कॉस वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये 23 पाई प्लस 11 पाई आ जाएगा प्लस आयोटा साइन 23 पाई प्लस 11 पाई/12 और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। 77 वैसे ही ये आएगा cos 34 पाई/12 प्लस आयोटा साइन 34 पाई/12 और ये इसका आंसर आ जाता है। सेम बेटा यहाँ पे z1 z2 है तो यहाँ पे भी हम वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले रकम लिख लेते हैं 7 ऊपर आएगा cos 23 पाई/12 प्लस आयोटा साइन 23 पाई/12 डिवाइड करेंगे 11 cos 11 पाई/12 प्लस आयोटा साइन 11 पाई/12। फार्मूला कौन सा है z1/z2। ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो इक्वल होता है r1/r2 और ऊपर आएगा cos θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2 और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी। ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ये आएगा 7/11 cos θ1 है जी 23 पाई/12 माइनस 11 पाई/12 प्लस आयोटा साइन 23 पाई/12 माइनस 11 पाई/12 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे भी टोटल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यह आएगा 7/11 ब्रैकेट ओपन cos 23 पाई माइनस 11 पाई/12 ये ब्रैकेट क्लोज प्लस आयोटा साइन 23 पाई माइनस 11 पाई/12 और ये ब्रैकेट क्लोज। ये आएगा 7/11 cos 12 प्लस आयोटा साइन 12 पाई/12 और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। इसे आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो आएगा 7/11 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई क्योंकि ये 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ z इज इक्वल है x प्लस आयोटा y एंड आर्गुमेंट इज इक्वल है 9/4 शो डैट कि ये जो रकम है इक्वल है 0 के। बेटा आपको ये आर्गुमेंट दिया गया है आपने इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपने इसका जो आंसर है वो बताना है कि उसका जो आंसर है क्या वो इसके इक्वल आ रहा है। तो सिंपल बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे जो आर्गुमेंट दिया हुआ है वो लिखते हैं कि आर्गुमेंट ब्रैकेट के अंदर है z का बार -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय z का बार +1 -2 आयोटा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल है 9π/4। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि z इज इक्वल है x प्लस आयोटा y तो z का बार क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा y। तो जहाँ पे z का बार है वहाँ पे हम लिख देते हैं x माइनस आयोटा y। तो यहाँ पे लिखते हैं हम आर्गुमेंट वैसे ही z के बार की जगह पे आ जाएगा x माइनस आयोटा y -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय x माइनस आयोटा y +1 -2 आयोटा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल है 9π/4। अब ऊपर रकम थोड़ी सी हम अरेंज करते हैं रियल और इमेजिनरी को। तो यहाँ पे आएगा x -1 प्लस आयोटा कॉमन लिया अंदर आ गया 2 y। ठीक है ये 2 ये -y डिवाइडेड बाय x +1। यहाँ से अगर हम माइनस आयोटा कॉमन लेते हैं तो अंदर आ जाएगा 2 + y ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल आ जाएगा
9π/4। आप देखिए जो डिनोमिनेटर के अंदर रकम है इसका हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आर्गुमेंट, यहाँ पे आ जाएगा x-1 प्लस अयोटा 2 - y डिवाइडेड बाय x प्लस 1 माइनस अयोटा 2 + y मल्टीप्लाई x प्लस 1 प्लस अयोटा 2 + y डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस अयोटा 2 + y और ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल आ जाएगा 9π/4। अब देखिए बेटा ये एक स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने बड़े ध्यान के साथ देखना है कि x-1 और x प्लस 1 ये आपस में मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ मैं, x-1 और x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए साइन क्या है यहाँ पे प्लस का, ये प्लस का साइन मैं यहाँ पे रखने लगा हूँ और फिर x-1 को इस रकम से मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं x-1 और 2 + y, ये अयोटा साथ वैसे ही आ गया। अब हमने प्लस अयोटा और ये रकम को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो अब लिखता हूँ प्लस अयोटा 2 - y और x प्लस 1। ठीक है, अब प्लस अयोटा और ये रकम को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाने लगा हो, यानी कि पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई करवाया है, फिर इस रकम को दोनों से मल्टीप्लाई करवाया है। यहाँ पे आ गया प्लस अयोटा स्क्वायर 2 - y और 2 + y। ठीक है, और डिवाइड के अंदर रकम मेरे पास जो है वो वैसे के वैसे मैं लिख दूंगा कि x प्लस 1 और यहाँ पे भी x प्लस 1 माइनस ये योटा का स्क्वायर और 2 + y और 2 - y, ये ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि ये देखिए x - y x प्लस y था, तो यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं इन दो रकमों को आपस में, इन दो रकमों को आपस में, इन दो को आपस में, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करवा के लिखता हूँ। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये रकम मेरे पास आ जाती है। अब देखिए यहाँ पे है एक्स वाई अयोटा, ये माइनस एक्स वाई अयोटा, जो रकम कटती है उसे हमने काट देना, जो रकम रह जाएगी उसे हमने जस्ट रह देना है। यहाँ पे रह जाएगा -2 वायोटा और यहाँ पे देखिए +2 वायोटा, ये भी दो आपस में काट के, और जो बाकी रकम है उसे हम लिखते हैं कि x² -1। अब देखिए ये 2x योटा है, ये प्लस में 2x योटा है, तो +4x योटा आ गया। अब ये देखिए -y योटा -2y अयोटा, x -2y आ जाएगा, -2y -4 + y² + 2y और डिवाइडेड बाय आ जाएगा x² + 1 + y² + 2x + 2y + 5 और ये ब्रैकेट क्लोज और इज इक्वल आ जाएगा 9π/4। अब ये +2y -2y के साथ भी कट गया, बाकी जो रकमें मेरे पास रह जाती है वो है जी आर्गुमेंट x² + y² + 4x योटा -2y योटा -5 डिवाइडेड बाय x² + y² + 2x + 2y + 5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल 9π/4। अब यहाँ से हम इसको अरेंज करेंगे, रियल नंबर लाता लिख लेंगे x² + y² -5 और यहाँ पे प्लस योटा कॉमन लिया तो अंदर रह गया 4x -2y ब्रैकेट क्लोज और ये डिवाइड आ जाएगा। नीचे से भी हम रकम को साथ ऐसे लिख लेते हैं x² + y² + 2x + 2y + 5 इज इक्वल आ जाएगा 9π/4। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा जी आर्गुमेंट x² + y² -5 और जो नीचे रकम है वो वैसे ही आ जाएगी x² + y² + 2x + 2y + 5, यहाँ पे आएगा प्लस अयोटा 4x -2y, ये ब्रैकेट क्लोज और नीचे आ जाएगा x² + y² + 2x + 2y + 5, ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल आ जाएगा 9π/4। नेक्स्ट हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स y वाली रकम ऊपर आएगी 4x -2y डिवाइडेड बाय x² + y² + 2x + 2y + 5 डिवाइडेड बाय x² + y² -5 डिवाइडेड बाय x² + y² + 2x + 2y + 5। अब ये जो नीचे रकम है इस रकम के साथ काट देगी, तो ऊपर मेरे पास आएगा tan इनवर्स 4x -2y डिवाइडेड बाय x² + y²
-5 और ये z इक्वल आ रहा है 9π/4 आपकी देखिए tan इनवर्स से जाके tan हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 4x - 2y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5 इज इक्वल है tan 9π/4 और tan 9π/4 इज इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पे आएगा 4x - 2y बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -5 ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल के सब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा 4x - 2y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5 ये सारी रकम इक्वल को उस तरफ चले जाएगी, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 2y -5 इज इक्वल 0 और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ z इज इक्वल है ये रकम आर्गुमेंट माइनस आर्गुमेंट इज इक्वल 2π, तो आपने 2y इज इक्वल 3x प्रूव करना है। तो बेटा जैसे पीछे हमने सवाल किया सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे अरेंज करते हैं। सबसे पहले हम जो रकम लिखी हुई है वो लिख लेते हैं, फिर जो रकम है हमने सबसे पहले वो लिख ली है। अब यहाँ पे z क्या दिया गया है x प्लस अयोटा y, तो z की जगह पे हम x प्लस अयोटा y लिख लेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए z की जगह पे x प्लस वाई अयोटा, यहाँ पे भी z की जगह पे x प्लस वाई अयोटा आ गया। अब बेटा हम जानते हैं कि आर्गुमेंट z1 ओवर z2 इक्वल होता है आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2 के। ये भी देखिए ये आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2 है, तो इसको हम लिख लेंगे आर्गुमेंट x प्लस अयोटा y -2 -3 योटा और x प्लस वाई योटा प्लस 2 प्लस 3 योटा इज इक्वल आएगा 2π के। यहाँ पे हम क्या करेंगे रियल लैदा और इमेजिनरी लैदा लिख देंगे। सेम ऐसे ही हम नीचे भी लिख लेंगे x प्लस 2 यहाँ पे योटा कॉमन तो y प्लस 3 और ये रकम इज इक्वल के बाद 2π। अब जो नीचे रकम है इसे हम ऊपर नीचे कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करवा लेंगे। आर्गुमेंट x - 2 प्लस अयोटा y - 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस अयोटा y प्लस 3 मल्टीप्लाई करवाएंगे हम x प्लस 2 माइनस अयोटा y प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 माइनस अयोटा y प्लस 3 के साथ, ये इज इक्वल आएगा 2π के। अब x - 2 को x प्लस 2 के साथ, फिर x - 2 को अयोटा y प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर हमने अयोटा y - 3 को x प्लस 2 के साथ और अयोटा y - 3 को y प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। सेम ऐसे यहाँ पे x ये x है ये y है, तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए जब हमने ऊपर मल्टीप्लाई करवाया x को x के साथ तो आ गया x स्क्वायर -4 माइनस अयोटा x को y से कराया तो माइनस एक्स वाई अयोटा आ गया, माइनस अयोटा एक्स को 3 के साथ करवाया तो -3 अयोटा एक्स आ गया। अब माइनस या माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 अयोटा को y के साथ करवाया तो 2 अयोटा y, 2 अयोटा को 3 के साथ करवाया तो 6 अयोटा आ जाएगा। ऐसे ही अयोटा y को x के साथ करवाया तो अयोटा एक्स वाई आ गया, अयोटा y को 2 के साथ किया तो 2 अयोटा y आ गया। अब हमने -3 अयोटा को x से किया तो -3 अयोटा x आ गया, -3 अयोटा को 2 से किया तो -6 अयोटा आ गया। योटा स्केयर -1 तो ये प्लस हो जाएगा, ये x - y x प्लस y तो y का स्केयर -9 आ गया। सेम देख नीचे x प्लस 2 यानी कि x प्लस 2 होल का स्केयर हो जाएगा तो x का स्केयर प्लस y का स्केयर प्लस 2x आ गया। सेम यहाँ पे x प्लस y तो x का स्केयर प्लस y का स्केयर प्लस 6y आ जाएगा। अब ऊपर देखिए ये -x अयोटा के साथ कट गया, 6 अयोटा के साथ कट गया, ऊपर रह गया x स्क्वायर, ये x स्क्वायर आ गया, ये y स्क्वायर तो ये y स्क्वायर आ गया। अब देखिए -3 योटा x और ये -3 योटा x तो -6 योटा x आ गया, ये +2 योटा y तो 4 योटा आ गया, -4 -9 तो ये 13 आ गया। जो नीचे रकम है वो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गई। ऊपर से हमने क्या किया रियल को लैदा किया है, इमेजिनरी को लैदा किया है। अब मेरे पास जो आर्गुमेंट के अंदर ये रकम डिवाइडेड ये रकम आ गई, अयोटा के साथ रकम अलहदा आ गई। अगेन हमने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई किया, ऊपर y की रकम लिखी थी नीचे x की, तो ये दो रकम आपस में कट गई, नीचे रकम मेरे पास ये रह गया। तो tan 2π होता है 0 के, ये दो रकम इधर आके मल्टीप्लाई होता है 0 आ गया, तो -6x इधर आके +6x हो गया, दोनों को डिवाइड करें 2 के ऊपर तो 2y इज इक्वल 3x आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा सॉल्व द इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड सॉल्व करें। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन के अंदर पहले लिख लेते हैं z - 2 अयोटा इज इक्वल मॉड z बार +2 और ये बार वैसे आ गया। अब x की वैल्यू x प्लस अयोटा y इक्वल होता है z के
और अगर हम जी का बार लेते हैं तो x माइनस अयोटा y आएगा। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, यह आएगा x प्लस अयोटा y माइनस 2 अयोटा ये बार इज इक्वल है x माइनस अयोटा y प्लस 2 और ये बार। अब हम क्या करेंगे, रियल लहदा लिख लेते हैं और यहाँ से अयोटा कॉमन लिया तो y माइनस 2 ये इमेजिनरी आ गया इज इक्वल, यहाँ पे रियल लहदा x प्लस 2 और माइनस अयोटा y इमेजिनरी लहदा आ गया। अब मॉडुलस खत्म करने के लिए अंदर हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल सेम यहाँ पे भी x प्लस 2 यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ये आएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2y, इसके ऊपर आ गया यह स्क्वायर रूट इज इक्वल x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस xy 2xy प्लस वाई स्क्वायर और इसके ऊपर भी ये स्क्वायर रूट आ गया। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2y इज इक्वल x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई का स्क्वायर। ये सारी रकमें इक्वल किस तरफ लेके आऊंगा, तो आएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 माइनस 2y और यहाँ पे आएगा माइनस 4x इज इक्वल 0। तो देखिए x स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर के साथ 4 के साथ कैंसिल। तो यहाँ पे देखिए माइनस 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ अंदर रह जाएगा y प्लस एक्स इज इक्वल 0, माइनस 2 इस तरफ जाके 0 हो जाएगा तो y प्लस एक्स इज इक्वल 0, तो y इज इक्वल आएगा माइनस एक्स के और ये सिंपल इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है, सेम वैसा ही है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो रकम है वो लिखते हैं 5g प्लस 4 प्लस अयोटा इज इक्वल है 5g का बार माइनस 3 प्लस 2 अयोटा। तो g की वैल्यू है भाई x प्लस अयोटा y, g का बार होता है x माइनस अयोटा y। तो यहाँ पे देखिए वैसे ही आ जाएगा x माइनस अयोटा जी की जगह पे प्लस 4 प्लस अयोटा इज इक्वल 5x। यहाँ पे यहाँ पे सिंपल जी है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे इसका बार है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 2 अयोटा ये बार आ गया। 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 5x प्लस 5 अयोटा y प्लस 4 प्लस अयोटा इज इक्वल है 5x माइनस 5 अयोटा माइनस 3 प्लस 2 अयोटा। यहाँ पे रियल लहदा लिख लूंगा 5x प्लस 4 और यहाँ से अयोटा कॉमन तो 5y प्लस 1 इज इक्वल 5x माइनस 3, यहाँ पे भी अयोटा कॉमन तो 2 माइनस 5y ये मॉड आ गया। यहाँ पे मॉड खत्म करने के लिए दोनों तरफ हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, यानी कि x का स्क्वायर प्लस साथ ही y का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ऐसे ही यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस 4 होल का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल आएगा 5x माइनस 3 होल का स्क्वायर 2 माइनस 5y होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा जी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 पहली रकम और दूसरी रकम, सिंपल यहाँ पे भी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 पहली रकम और दूसरी रकम, यहाँ पे भी लिख लेंगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 पहली रकम और दूसरी रकम प्लस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 पहली रकम और दूसरी रकम, यह आएगा 25x स्क्वायर प्लस 16। देखिए 5 टू द 10, 10 फोर द 40, 40x
प्लस 25y का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5 टू द 10, 10 1 द 10, तो 10y इज इक्वल 25x स्क्वायर प्लस 9, 5 टू द 10, 10 3 द 30, यह आएगा 30x प्लस 4 प्लस 25y का स्क्वायर माइनस 5 टू द 10, 10 टू द 20, 20y। अब देखिए ये प्लस के अंदर 25x है, ये भी प्लस के अंदर है, ये कैंसिल। तो यहाँ पे मेरे पास रकम रह जाएगी 16 प्लस 40x। अब ये प्लस 25y है, प्लस 25y कट गया, प्लस 1 प्लस 10y, ये प्लस 9 इस तरफ आके माइनस 9 प्लस 30x माइनस 4 प्लस 20y इज इक्वल 0। अब ये है 40x, ये है 30x, तो ये मेरे पास आएगा 70x, ये 10y, ये 20y प्लस 30y। अब ये माइनस 9 है, ये माइनस 4 है, ये हो जाएगा माइनस 13। 13 में से एक निकाल दिया, पीछे रह गया 12, 12 में से 16 निकालेंगे, पीछे रह जाएगा 4 इज इक्वल 0। अब अगर मैं सारी रकम को 2 के ऊपर डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे रह जाएगा 35x प्लस 15y प्लस 2 इज इक्वल 0। अगेन मैं 15 के ऊपर डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 35x बाई 15 प्लस y प्लस 2 ओवर 15 इज इक्वल 0। तो y मेरे पास आएगा माइनस 5 3 द 15, 5 7 द 35, 7x बाई 3 माइनस 2 ओवर 15। तो ये मेरे पास सिंपल इसका आंसर आ जाता है। जितना क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 के अंदर भी हमने इन दोनों साइडों को आपस में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए 3g का बार माइनस 2 प्लस अयोटा इज इक्वल 3g प्लस अयोटा। तो यहाँ पे z और z के बार की वैल्यू पुट करते हैं। z इज इक्वल है x प्लस अयोटा y और z का बार है x माइनस अयोटा y। तो यहाँ पे आ गया x माइनस अयोटा y माइनस 2 प्लस अयोटा इज इक्वल आ जाएगा 3x प्लस अयोटा y प्लस अयोटा, यह आ जाएगा जी 3x माइनस 3 अयोटा y माइनस 2 प्लस अयोटा इज इक्वल 3x माइनस 3 अयोटा y प्लस अयोटा। यहाँ पे रियल और इमेजिनरी अलग-अलग कर लेंगे। यहाँ पे अयोटा कॉमन निकलेगा, प्लस अयोटा तो अंदर रह जाएगा 1 माइनस 3y, ये मार्ट बंद। यहाँ पे अभी हम रियल अलग लिखेंगे तो यहाँ पे भी प्लस अयोटा कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 3 अयोटा और ये बार आ जाएगा। अगेन मॉडुलस खत्म करने के लिए यहाँ पे x और y का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 माइनस 3y होल का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल है 3x का स्क्वायर 1 माइनस 3 अयोटा होल का स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, अंदर रह जाएगा 3x माइनस 2 होल का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3y होल का स्क्वायर। यहाँ पे 3x होल का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 अयोटा होल का स्क्वायर। यह आ जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2x और साथ में y। तो अगेन x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy और यहाँ पे आएगा 9x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2x और y। ये आएगा 9x स्क्वायर प्लस 4, 3 टू द 6, 6 टू द 12x प्लस 1 प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल 9x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9 अयोटा स्क्वायर माइनस 6 अयोटा।
अब देखिए ये 9x² प्लस में है, ये भी 9x² प्लस में आपस में कट जाएगा। तो बेटा यहाँ से हमने छोटी सी गलती की है, देखिए अयोटा जब हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या आएगा सिंपल y, यहाँ पे भी क्या आएगा y, यहाँ पे भी y ही आएगा। और यहाँ पे देखिए जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये y आ जाएगा, यहाँ पे भी y आ जाएगा, और अयोटा की जगह पे भी y² और यहाँ पे भी 6y आ जाएगा। अब ये देखिए 9y² प्लस 9y² के साथ कट गया। अब यहाँ पे रह गया 4 माइनस 12x प्लस 1 माइनस 6y, और ये प्लस 6y इस तरफ आके माइनस 6y हो जाएगा। अब ये -1 प्लस 1 के साथ कट गया, बाकी मेरे पास ये रकम रह गई है। यहाँ से हम 4 को कॉमन लेते हैं। जब हम यहाँ से 4 को कॉमन लेंगे अंदर आ जाएगा -3x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल 0। यह आ जाएगा -3x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल 0। तो -3y को इक्वल को उस तरफ भेजेंगे, यहाँ पर आ जाएगा -3x प्लस 1 इज इक्वल 3y। ये 3 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा -3x/3 प्लस 1/3। यह आएगा -x प्लस 1 इज इक्वल y, और ये 1/3 ये इसका बेटा आंसर है। इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है वो मुकम्मल हो जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, जी दिया हुआ है x प्लस योटा वाई, ओमेगा की वैल्यू दी गई है और कहा जा रहा है कि मॉडुलस ओमेगा इज इक्वल है 1, और ये जी कौन सा वो रियल नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन के अंदर लिखते हैं ओमेगा की वैल्यू कि ओमेगा या फिर w इज इक्वल है 1 माइनस अयोटा जी डिवाइडेड बाय जी माइनस अयोटा। यह हमें दिया हुआ है। साथ ही में कहा जा रहा है कि आपने इसका लेना है मॉडुलस, और वो इक्वल किसके आएगा 1 के। तो w मेरे पास ये है 1 माइनस अयोटा जी बाय जी माइनस अयोटा, ये मेरे पास दिया हुआ है मॉडुलस, और ये इक्वल किसके है 1 के। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक रकम होती है कि मॉड y बाय एक्स। इसको हम लिख सकते हैं ऊपर मॉड अलहदा और नीचे मॉड अलहदा। तो ऐसे अगर हम 1 माइनस अयोटा जी ये ऊपर अलहदा और z माइनस अयोटा ये नीचे अलहदा लिख लेते हैं, ये इक्वल आ गया 1 के। अभी नीचे डिवाइड हो रहा है, इक्वल किस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 1 माइनस अयोटा जी इज इक्वल है जी माइनस अयोटा। यहाँ पे जी की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं जो कि है 1 माइनस अयोटा जी की वैल्यू है x प्लस अयोटा y, ये मॉडुलस इज इक्वल है यहाँ पे मॉडुलस x प्लस अयोटा y माइनस अयोटा, और ये मॉडुलस क्लोज। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा 1 माइनस अयोटा x माइनस अयोटा स्केयर y, और ये मॉडुलस जोन से वो बंद हो जाएगा इज इक्वल यहाँ पे मॉडुलस x प्लस अयोटा y माइनस अयोटा, और ये मॉडुलस यहाँ पे आएगा 1 माइनस अयोटा x प्लस y, क्योंकि अयोटा स्केयर -1 आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आएगा x प्लस अयोटा y माइनस अयोटा, और ये मॉडुलस। यहाँ पे हम रियल नंबर पहला लिख लेते हैं, रियल नंबर को पहले लिखा तो 1 प्लस अयोटा माइनस अयोटा x आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा x पे लहदा वैसे ही प्लस अयोटा कॉमन, तो y माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, और ये आ जाएगा। नेक्स्ट मॉडुलस ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आ जाएगा, सेम यहाँ पे भी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यहाँ पे भी आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस y होल का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल है x का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल का स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस x स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर के साथ y स्क्वायर के साथ प्लस 1 y1 के साथ कट गया, तो यहाँ पे रह गया 2y, वो माइनस 2y इधर आके हो जाएगा प्लस 2y इज इक्वल 0, तो ये आएगा 4y इज इक्वल 0,
और y इक्वल आ जाएगा 0 के। अब मेरे पास जो कम्प्लेक्स नंबर था वो था z इज इक्वल है x प्लस अयोटा y। तो z इक्वल आ जाएगा x प्लस अयोटा y की जगह पे 0। तो z इक्वल आ जाएगा x, और यही उसने कहा था कि जो z क्या होना चाहिए वो एक रियल नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर z1 z2 आर डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर है, z2 की वैल्यू दी गई है और कहा जा रहा है फाइंड आपने ये करना है। यानी कि हमारे पास रकम दी हुई है जी स्क्वेयर माइनस z1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस z1 का बार और z2 और ये मॉडुलस, और ये आएगा इक्वल के। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है कि मॉड z2 इक्वल होता है 1 के, जो कि उसने ऊपर कहा हुआ है, और यही जगह रकम का कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो भी इक्वल आएगा 1 के। ठीक है, ये अपनी चीज़ें याद रखनी है। और उसके अलावा आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि z का जो स्केयर है और इस z2 और इसका जो मॉड है वो इक्वल होता है z2 डॉट z2 के बार के। ये बड़ी चीज़ें कुछ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे हम वो चीज़ें पुट करेंगे, माइनस z1 ये वैसे ही आ जाएगा, और ये डिवाइड 1 है तो 1 की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं z2। ठीक है, ये भी लगा सकते हैं, z2 का बार लगा सकते हैं, या फिर हम z2 और z2 का बार भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकता हूँ z2 का बार माइनस z1 का बार z2 और ये मॉडुलस बंद हो जाएगा, यानी कि 1 की जगह पे हमने क्या लगाया z2 का बार। अब जो ऊपर रकम है उससे हम वैसे ही लिख लेंगे और उसका मॉडुलस भी अलग कर देते हैं। ठीक है, और नीचे से अगर हम थोड़ा सा नोट करें तो जो z2 है वो कॉमन आ जाएगा और अंदर मेरे पास रह जाएगा z2 का बार माइनस z1 का बार ब्रैकेट क्लोज, और ये मॉडुलस भी क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, z2 माइनस z1 इसका जो मॉडुलस है वो लैदा, और नीचे z2 का मॉडुलस लैदा, और साथ में z2 का बार माइनस z1 के बार का मॉडुलस हम अलहदा लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हम जो रकम लिखी हुई है z2 माइनस z1 ये हम वैसे ही लिख लेते हैं, और नीचे z2 को भी हम वैसे लिख लेते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है z2 माइनस z1 इसका हम टोटल बार लगा लेते हैं। अब देखिए ऊपर है z2 माइनस z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 ये लिखा हुआ है किसके इक्वल है 1 के, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और z2 माइनस z1 यानी कि z2 माइनस z1 टोटल के ऊपर बार अगर हमारे पास लगा हो और इसका मॉडुलस भी हो तो इसे हम लिख सकते हैं z2 माइनस z1 के मॉडुलस के साथ भी, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं z2 माइनस z1 भी लिख सकते हैं, और ये आपस में कट जाएगा और इक्वल किसके आ जाएगा 1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, एन एसी सोर्स सप्लाई या वोल्टेज V दिया हुआ है टू अ सर्किट विद इम्पीडेंस G दिया हुआ है, कैलकुलेट करंट इन पोलर। आपने करंट फाइंड करनी है, यानी कि हमारे पास कुछ वैल्यू दी हुई है, एक V दिया हुआ है जो कि 120 साथ में cos π/4 प्लस अयोटा साइन π/4 ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से जो R है उसे हम मॉड V भी कह सकते हैं, वो इक्वल है 120 के, और इसमें जो थीटा है वो इज इक्वल है π/4 के। अब हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो Z की है जो कि इक्वल है 1 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3/2। इसे हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं 1/2 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3/2, और ये इज इक्वल है Z के। और अगर हम इसका मॉडुलस लेते हैं तो आएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और इस टोटल के ऊपर स्क्वायर रूट। तो मॉड Z इज इक्वल आएगा 1/4 प्लस 3/4 इस टोटल के ऊपर स्क्वायर रूट, और अंदर एलसीएम आएगा 1 प्लस 3/4 टोटल के ऊपर स्क्वायर रूट, ये आएगा 4/4 टोटल के ऊपर स्क्वायर रूट, और इज इक्वल आ जाएगा 1 के। यानी कि मॉड जी यानी कि जो R है वो मेरे पास 1 आ गया है। अब यहाँ पे थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स y/x के,
तो tan इनवर्स वैसे ही आ जाएगा, y की जगह पे आएगा स्क्वायर रूट 3/2 और x जगह पे आएगा 1/2 और ये मेरे पास आएगा tan इनवर्स के रूट 3 जो इक्वल होता है π/3 के। अब देखिए जो z की वैल्यू मेरे पास आ रही है वो आ गई है 1 डॉट कॉस थीटा, थीटा है π/3 प्लस अयोटा साइन थीटा है π/3। देखिए जी हमारे पास कैसे है, जी जो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट होता है जी इज इक्वल है आर ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा प्लस यूटा साइन थीटा, उसमें से हमने ये निकाला है। अब ओहम लॉ हम इस्तेमाल करते हैं, v इज इक्वल है आई आर, तो यहाँ पे हम जी का इस्तेमाल करेंगे। करंट हमने फाइंड करनी है तो v/जी आ जाएगा इज इक्वल आई के, और v की जगह पे वैल्यू जो सी है v की वो आ जाएगी 120 ब्रैकेट कॉस π/4 प्लस अयोटा साइन π/4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू आएगी 1 डॉट कॉस π/3 प्लस अयोटा साइन π/3 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वो फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा जो हम पहले भी कर चुके हुए हैं कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो यहाँ पे आएगा 120/1 ये लहदा आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा कॉस अल्फ़ा जो कि था π/4 माइनस π/3 ये ब्रैकेट क्लोज प्लस अयोटा साइन π/4 माइनस π/3 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट भी बंद हो जाएगी। यहाँ पे आएगा 120 और अंदर आ जाएगा कॉस, एल से मेरे पास आ गया 12, ऊपर आएगा 3π माइनस 4π प्लस अयोटा साइन 3π माइनस 4π डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट क्लोज, और ये लार्ज ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे आएगा 120 कॉस माइनस π/12 प्लस अयोटा माइनस π/12 ब्रैकेट क्लोज, और ये भी क्लोज। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कॉस π/12 माइनस अयोटा साइन π/12 और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट नंबर 19 है, एन एसी सर्किट हैज़ एन इम्पीडेंस दिया हुआ है जी कंसीडर कनेक्टेड टू अ वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है, फाइंड करनी है अपने करंट रेक्टेंगुलर के अंदर भी और पोलर फॉर्म के अंदर। तो देखिए v इज इक्वल है आई आर, यानी कि जी हमारे पास फार्मूला आ गया, करंट निकालने में वैसे ही जी नीचे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे v की वैल्यू भी गिवन है और जी दो वैल्यू हमारे पास गिवन है, सिंपल वो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। आई इज इक्वल है v मेरे पास है 90 प्लस 30 अयोटा और z इज इक्वल है 3 माइनस 6 अयोटा, तो यहाँ पे आएगा i इज इक्वल है 90 प्लस 30 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 6 अयोटा। आप डिनोमिनेटर के अंदर जो रकम है उसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 3 प्लस 6 अयोटा, ऊपर रकम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो आएगा 90 प्लस 30 अयोटा और 3 प्लस 6 अयोटा, और जो नीचे रकम है 3 माइनस 6 अयोटा और 3 प्लस 6 अयोटा, ये वैसे ही आ जाएगी। ऊपर 90 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 270 प्लस 540 अयोटा प्लस 90 अयोटा प्लस 180 अयोटा का स्क्वायर, यानी कि पहले 90 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, फिर मैंने 30 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। तो डिवाइड के नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर आएगा 9 और 6 का स्क्वायर आएगा 36 अयोटा का स्क्वायर। ये ऊपर मेरे पास सिंप्लीफाई करने के ऊपर आएगा 270 प्लस 630 अयोटा माइनस 180 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 36, ऊपर मेरे पास आ जाएगा 90 प्लस 630 अयोटा
डिवाइडेड बाय 45, और इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 90/45 प्लस 630 आयोटा बाय 45, और ये सिंपल आ जाएगा 2 प्लस 14 आयोटा। ये मेरे पास आई की वैल्यू आ गई, यानी कि करंट आ चुका हुआ है। अब हमने इसको पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना, तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं पहले आर की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी, फिर हमारे पास इसका थीटा आना चाहिए। तो आर इज इक्वल होता है जी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और इस टोटल के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो आर आ जाएगा 4 प्लस 196, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, और ये मेरे पास आएगा 200, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और ये मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2, 10 मल्टीप्लाई 10 100, 100 मल्टीप्लाई 2 200, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 10 स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट यहाँ पे हम थीटा निकालते हैं, जो कि इक्वल है tan इनवर्स y बाय एक्स के। तो ये आएगा जी tan इनवर्स y की वैल्यू है 14, x की वैल्यू है 2, तो ये आएगा tan इनवर्स 7, जो इक्वल है 81.87 डिग्री के। तो सिंपल मेरे पास जो कम्प्लेक्स नंबर होता है z इज इक्वल है x प्लस आयोटा y, और जो इक्वल होता है r, और ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। तो r मेरे पास आया हुआ है 10 स्क्वायर रूट 2, cos वैसे ही थीटा की जगह पे आएगा 81.87 डिग्री प्लस आयोटा साइन 81.87 डिग्री, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, और यही हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट हमें रिक्वायर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 के अंदर कहा जा रहा है इनक्रप्टेड द वर्ड कोड बाय मल्टीप्लाई कम्प्लेक्स नंबर देन डिक्रप्टिव इट बैक टू इट्स ओरिजिनल वर्ड। हमें एक कोड CODE दिया हुआ है, इसको हमने इनक्रप्ट करना है, फिर हमें इसे दोबारा डिक्रप्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास जो सॉल्यूशन के अंदर एक कोड दिया हुआ है वो है CODE। ये देखिए इनक्रप्ट और डिक्रप्ट क्या होता है, पहले एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखें। कोड का मतलब क्या है, आपके पास जो अल्फ़ाबेटिक होता है ABCDE, ये जितने भी नंबर है, देखिए A पहले नंबर पे, B दूसरे नंबर पे, C तीसरे नंबर पे, D फोर्थ वाले पे, E 5 वाले पे, ये जो सारे नंबर होते हैं ना, ये हमारे पास इनक्रप्टेड और डिक्रप्टिव फॉर्म के अंदर दिए जा रहे हैं। यानी कि ये जो कोड है ना, इसमें जो C है, ये अल्फ़ाबेटिक के कौन से नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे, ठीक है। और जो O है वो आ रहा है मेरे पास 15वें नंबर पे, जो D है वो मेरे पास आ रहा है 4th नंबर पे, जो E है वो मेरे पास आ रहा है 5 नंबर पे। अब ये क्या करना है, ये हमारे पास सारे एक रियल नंबर आए हुए हैं। अगर हम इसके साथ लिखते 0 आयोटा प्लस 0 आयोटा प्लस 0 आयोटा प्लस 0 आयोटा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये कम्प्लेक्स नंबर बन गए हैं। और हमें एक साथ में क्या दी हुई है, एक की दी हुई है कि k की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा। तो सबसे पहले हम इनक्रप्टेड फॉर्म निकालते हैं। अब इनक्रप्टेड के लिए जो फार्मूला आपने याद रखना है वो है जी z मल्टीप्लाई k, ये हमारे पास फार्मूला है। अब सबसे पहले हम इनक्रप्टेड फॉर्म निकालते हैं c के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ c इज इक्वल है फार्मूला z मल्टीप्लाई k। तो यहाँ पे z क्या है, z मेरे पास ये रकम है, ठीक है। c के लिए तो आएगा 3 प्लस 0 आयोटा, और k की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2 माइनस आयोटा। 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया वो आ गया 6, 3 को इससे किया तो आ गया -3 आयोटा। 0 को मल्टीप्लाई करेगा तो वो 0 आ जाएगा, उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई मायने नहीं रखती वो। अब ये c की इनक्रप्टेड फॉर्म आई है। आगे हम o की इनक्रप्टेड फॉर्म निकालते हैं। फार्मूला वही है z मल्टीप्लाई k। जी ओ के लिए ये है 15 प्लस 0 आयोटा, के की वैल्यू वही है 2 माइनस आयोटा, ये आएगा 30 माइनस 15 आयोटा।
ऐसे ही हम डी की जो करप्टेड फॉर्म है वो निकालते हैं, जी मल्टीप्लाई के फार्मूला है, सी यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे जी मेरे पास है 4 प्लस 0 अयोटा और 2 माइनस योटा वैसे ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा 8 माइनस 4 अयोटा। ऐसे ही अगर हम ई की इंक्रप्टेड फॉर्म निकालते हैं, जी मल्टीप्लाई के, तो ये आएगा 5 प्लस 0 अयोटा, साथ में है 2 माइनस अयोटा, तो ये आएगा मेरे पास 10 माइनस 5 अयोटा। अब हम निकालते हैं डिक्रप्टिव फॉर्म। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिक्रप्टेड फॉर्म। डिक्रप्टेड फॉर्म के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है इनक्रप्टेड फॉर्म बाय सी डिवाइडेड बाय के। अगर ये डिक्रप्टिव फॉर्म निकालनी हो हमने सी की, तो हमारे पास क्या होगा, इनक्रप्टेड फॉर्म सी की डिवाइडेड बाय के। अगर ओ की डिक्रप्टिव फॉर्म निकालनी है तो इनक्रप्टेड फॉर्म ओ डिवाइडेड बाय के। जब डी की डिक्रप्टिव फॉर्म निकालनी है तो इनक्रप्टेड फॉर्म डी डिवाइडेड बाय के। ऐसे सारा काम होना है। मैं भी आपको समझाता हूँ कि इसके अंदर बात हो क्या रही है। देखिए, हमने डिक्रप्टिव फॉर्म निकालनी है सी की, तो सी का हमारे पास आया द आंसर 6 माइनस 3 योटा, और के की वैल्यू हमारे पास जो दी हुई है 2 माइनस योटा, 2 माइनस योटा वो आ जाएगी। ऊपर से हम कॉमन देखते हैं तो कॉमन हमारे पास ऊपर आ जाएगा 3, अंदर आ जाएगा 2 माइनस योटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस योटा, ये आपस में कैंसल, तो ये मेरे पास 3 आंसर आ गया किसका, सी की डिक्रप्टिव फॉर्म का। अब हम ओ की इनक्रप्टेड फॉर्म निकालते हैं, तो हम लिखेंगे इनक्रप्टेड फॉर्म ओ डिवाइडेड बाय के। इनक्रप्टेड फॉर्म ओ की वैल्यू हमारे पास आई हुई थी 30 माइनस 15 अयोटा, 30 माइनस 15 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस योटा। ऊपर से हम 15 कॉमन निकाल देंगे, वो आ जाएगा 2 माइनस योटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस योटा, ये भी कैंसिल, जवाब क्या आ जाएगा 15। ऐसे हम इनक्रप्टेड फॉर्म निकालते हैं डी की डिवाइडेड बाय के। वो मेरे पास ये थी 8 माइनस 4 योटा, के की वैल्यू है 2 माइनस योटा, यहाँ से ऊपर 4 कॉमन निकालेंगे तो अंदर आ जाएगा 2 माइनस योटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस योटा, ये आपस में कैंसिल, जवाब क्या आ जाएगा 4। ऐसे ही इनक्रप्टेड फॉर्म निकालते हैं ई की डिवाइडेड बाय के। ई की वैल्यू है 10 माइनस 5 योटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस योटा, इक्वल आ जाएगा 5 कॉमन, 2 माइनस योटा अंदर डिवाइडेड बाय 2 माइनस योटा, ये कैंसिल, जवाब क्या आ जाएगा 5। तो इनके साथ बेटा आप 0 अयोटा लगा ले तो आपके ये सारे कम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे। सिंपल, ये आपने दो चीज़ें निकालनी थी। नेक्स्ट, एक और कम्प्लेक्स नंबर के लिए इनक्रप्टेड फॉर्म वर्ड दिया हुआ है क्विज। आपने इसे रिकवर करके इनवर्स की निकालनी है। यहाँ पे देखिए जो मेरे पास की दी हुई है वो है जी 3 माइनस 3 अयोटा। यहाँ पे वर्ड है क्विज, यानी कि क्यू यू आई जी। हम देखेंगे क्यू कौन से नंबर पे है, वो है 17th वाले, यू होगा 21 वाले, आई होगा 9th वाले, और जी होगा 26 वाले। इन सब के साथ हम प्लस 0 अयोटा लगा लेंगे, यानी कि ये कम्प्लेक्स नंबर एक बन जाए। अब हम सबसे पहले निकालते हैं इनक्रप्ट फॉर्म। इनक्रप्टेड फॉर्म के लिए फार्मूला मेरे पास है जी मल्टीप्लाई के। सबसे पहले हम क्यू की इनक्रप्टेड फॉर्म निकालते हैं, वो है जी मल्टीप्लाई के। जी है मेरे पास 17 प्लस 0 अयोटा, के की वैल्यू है 3 माइनस 3 अयोटा, जवाब आएगा 17 3 दा 51 माइनस 51 अयोटा। ऐसे हम निकालेंगे यू की, यू मेरे पास आएगा 21 प्लस 0 अयोटा, 3 माइनस 3 अयोटा, इसका आंसर आएगा 63 माइनस 63 अयोटा। जब आई की बात होगी तो आई के लिए है 9 प्लस 0 अयोटा और 3 माइनस 3 अयोटा, इसका आंसर आएगा 27 माइनस 27 अयोटा। और जी के लिए हमारे पास होगा 26 प्लस 0 अयोटा और 3 माइनस 3 अयोटा,
उसके लिए आएगा 78 माइनस 78 अयोटा। अब ये मेरे पास आ गया इनक्रप्टेड फॉर्म। नेक्स्ट हम निकालते हैं डिक्रप्टिव फॉर्म। तो उसके लिए हम नेक्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं डिक्रप्टिव फॉर्म। सबसे पहले हम निकालेंगे क्यू के लिए डिवाइडेड बाय पास की। क्यू मेरे पास है 51 माइनस 51 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 अयोटा। अगर हम ऊपर से थोड़ा सा देखें तो वहाँ से 17 कॉमन निकले तो 3 माइनस 3 अयोटा बचता है अंदर, तो नीचे से भी 3 माइनस 3 अयोटा ही है, ये आपस में कैंसल। तो 17 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम u के लिए निकालें तो u के लिए है 63 माइनस 63 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 अयोटा। ऊपर से 21 कॉमन ले, अंदर आ जाएगा 3 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 अयोटा, ये भी कैंसिल। पीछे आ जाएगा 21 प्लस 0 अयोटा। नेक्स्ट अगर हम i के लिए निकालें तो वो आएगा 27 माइनस 27 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 अयोटा। ऊपर अगर हम 9 कॉमन ले तो आ जाएगा 3 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 अयोटा। ये दो आपस में कैंसिल, जो आपका आएगा 9 प्लस 0 अयोटा। ऐसे ही अगर हम z की बात करें तो वहाँ पे 78 माइनस 78 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 अयोटा। ऊपर से हमारे पास 26 अगर हम कॉमन लेते हैं, अंदर आ जाएगा 3 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 अयोटा, ये आपस में कैंसिल, तो जवाब आ जाएगा 26 प्लस 0 अयोटा। नेक्स्ट मेरे पास लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्लास एक दिया हुआ है वर्ड, और यहाँ पे जो की है वो है मेरे पास -3 प्लस 4 अयोटा। यहाँ पे मेरे पास बेटा CLASS ये मेरे पास वर्ड दिए हुए है। सी को अगर देखें तो वो 3rd नंबर पे हमें मिल जाएगा, फिर हमारे पास 12 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, ये 19 और ये भी 19। इन सब के साथ हम लगा लेंगे 0 अयोटा 0 अयोटा 0 अयोटा, तो ये सारे बन जाएंगे एक कम्प्लेक्स नंबर। इनक्रप्ट फॉर्म के लिए हम सबसे पहले सी के लिए वैल्यू निकालते हैं, वो आएगा जी मल्टीप्लाई के। तो जी मेरे पास है 3 प्लस 0 अयोटा और के है -3 प्लस 4 अयोटा, तो जवाब मेरे पास आएगा -9 प्लस 12 अयोटा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एल के लिए निकालते हैं तो जी मल्टीप्लाई के, जी मेरे पास है 12 प्लस 0 अयोटा, के है -3 प्लस 4 अयोटा, तो ये आएगा मेरे पास -36 प्लस 48 अयोटा। नेक्स्ट अगर हम ए के लिए निकालते हैं जी मल्टीप्लाई के, ये है 1 प्लस 0 अयोटा, अंदर है -3 प्लस 4 अयोटा, इसका जवाब आएगा -3 प्लस 4 अयोटा। एस के लिए निकाले तो यहाँ पे है जी मल्टीप्लाई के 19 प्लस 0 अयोटा और यहाँ पे -3 प्लस 4 अयोटा, इसका जवाब आएगा -57 प्लस 76 अयोटा। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी इसका वही आ जाएगा 19 प्लस 0 अयोटा -3 प्लस 4 अयोटा, यह आएगा -57 प्लस 76 अयोटा। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर हम डिक्रप्टिव फॉर्म निकालते हैं। तो डिक्रप्टिव के लिए सबसे पहले हम सी निकालते हैं, वो है -9 प्लस 12 अयोटा डिवाइडेड बाय -3 प्लस 4 अयोटा। अगर ऊपर से 3 कॉमन निकालते हैं, अंदर आ जाएगा -3 प्लस 4 अयोटा -3 प्लस 4 अयोटा, ये आपस में कैंसिल, जवाब आएगा 3 प्लस 0 अयोटा। एल के लिए निकालेंगे तो -36 प्लस 48 अयोटा डिवाइडेड बाय -3 प्लस 4 अयोटा। ऊपर आएगा 12, अंदर आ जाएगा -3 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय -3 प्लस 4 अयोटा, ये आपस में कैंसिल है, जवाब आएगा 12 प्लस 0 अयोटा। नेक्स्ट ए के लिए है हमारे पास -3 प्लस 4 अयोटा, तो नीचे भी है -3 प्लस 4 अयोटा, ये आपस में कैंसिल,
तो अंदर आएगा 1 प्लस 0 अयोटा। नेक्स्ट एस के लिए आएगा जी -57 प्लस 75 अयोटा -3 प्लस 4 अयोटा। ऊपर से 19 कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा -3 प्लस 4 अयोटा -3 प्लस 4 अयोटा। ये आपस में कैंसिल, अंदर आ जाएगा 19 प्लस 0 अयोटा। सेम ऐसे ही एस का भी है -57 प्लस 75 अयोटा -3 प्लस 4 अयोटा। ऊपर से 19 कॉमन लेंगे तो -3 प्लस 4 अयोटा -3 प्लस 4 अयोटा। ये आपस में कैंसिल, तो 19 प्लस 0 अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ बेटा एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।